एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आइए आज फिर आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। फर्स्ट में कह रहा है राइट मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 20 एंड 50, यानी 20 और 50 के बीच वाले नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड हो जाए, यानी 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्या, जो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक 20 से लेके 50 के बीच वाले नंबर को लिख के और जो उसमें 5 से डिवाइड हो तो उसको सर्किल करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम 5 का टेबल लिखेंगे। ठीक है, ये ट्रिक आसान है। 5 का पहले टेबल लिखेंगे। 5 3 जा 15, ये हम 5 का टेबल लिख लिए। ठीक है, और अब ये अगर ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। अगर टेबल मल्टीपल पूछा जाए तो समझ जाइएगा टेबल से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए 20 और 50 के बीच में 20 को हम क्रॉस कर देंगे और 50 को क्रॉस कर देंगे, तो बाकी इधर वाला नंबर नहीं लेना है, काहे कि हमको कहा जा रहा है 20 और 50 के बीच वाला नंबर। तो 20 और 50 के बीच वाला नंबर क्या सब होगा, 25, 30, 35, 40, 45, यानी ये नंबर जो है वो 5 का मल्टीपल है बिटवीन 20 टू 50। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट किसको कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 2 हो, तो हम प्राइम नंबर यानी फैक्टर मतलब क्या, जो सिर्फ 2 ठो नंबर से कटे, और वो 2 नंबर कौन सा होना चाहिए, 1 और खुद। जैसे 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 जो है ये प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 2 ही नंबर से दो ही डिजिट से कट सकता है, 1 और खुद 2। तो इसीलिए 2 फैक्टर हो गया इसका 2 का, तो 2 इसीलिए 2 हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद 3, उसके बाद 5, बस ऐसे ही हमको कहा जा रहा है 3 प्राइम नंबर, तो 3 प्राइम नंबर लिख दिए। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है राइट 3 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी 1 और खुद तो होना ही चाहिए और उसके अलावा भी कोई और नंबर से वो कटे। तो जैसे अब देखिए 2, 3, 5 तक तो प्राइम ही है, सॉरी 2, 3 तक तो प्राइम ही है। 4 आता है तो 4 हो जाएगा कंपोजिट। क्यों, क्योंकि 1 और खुद 4 से तो कटेगा ही, ये 2 से भी कटेगा, तो इसका फैक्टर 3 हो गया। तो 3 फैक्टर वाले को कंपोजिट नंबर कहते हैं और 2 फैक्टर वाले को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। ठीक है, 6 भी 1 से कटेगा, 2 से 6, 1 और 6 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 8 भी बहुत नंबर से कट सकता है। तो ये सभी क्या हो गया, हमको कहा जा रहा है 3 कंपोजिट नंबर, तो 3 कंपोजिट नंबर लिख दिए। अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है डिवाइड इतना और इतना द क्वोशेंट राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10। पहले डिवाइड दीजिए और जो क्वोशेंट आएगा उसको जो है नियरेस्ट 10 कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 से डिवाइड देंगे, 6207। ठीक है, 5 बार में 60, 1 बार में 12 और यहाँ पे 7 बार में 84।
तो हम क्या किए, इसमें हम डिवाइड दिए, तो मेरा क्वेश्चन आया 570। अब इसका कहा जा रहा है नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 के जगह पे क्या है 1 बढ़ेगा या नहीं, इसका रूल है। अगर आगे वाले डिजिट टेंस बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए रूल है, आगे वाले यानी वंस प्लेस अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो ही टेंस बढ़ेगा। अब देखिए वंस प्लेस जो है 5 से अधिक है, तो 1 क्या हो जाएगा 200 को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको कहा जा रहा है नियरेस्ट 10। तो अब यहाँ पे 5 तो लिख ही दिए, 1 बढ़ जाएगा, ये 2 और खुद 7 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 520। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 50 एंड 65 इज, कहता है 50 एंड 65 का HCF निकालना है। तो इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक डिवीजन मेथड द्वारा और दूसरा प्राइम फैक्टर के द्वारा। ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसको हम क्या करेंगे 50 और 65, ये देखिए आपको दोनों तरीका में से जो अच्छा लगेगा वो तरीका आप यूज कर सकते हैं, यानी एलसीएम पहले दोनों का निकाल के और जो दोनों में नंबर होगा उसको सर्किल करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब जैसे 50 का हम एलसीएम निकालेंगे 2 से, 25 5 से 5, तो इसका हो जाएगा 2 × 5 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। उसके बाद 65 5 से कट जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए 5 × 13 हुआ, तो हम क्या करेंगे, क्या कि हमको पेयर करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ताकि हमको मल्टीप्लाई सर्किल करने में आसानी होगी। तो इसका कितना हो जाएगा, दोनों में 5 है, तो इसीलिए इसका HCF 5 हो जाएगा। ठीक, एक रूल ये हो गया। और दूसरा रूल अब डिवीजन मेथड द्वारा हम क्या करेंगे, 50 से 65 में हम डिवाइड लेंगे इससे। ठीक है, 1 बार में 50, और इसको हम क्या करेंगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 1, अब ये जो 50 है हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 3 बार में 5, अब ये 15 यहाँ पे 3 जा, अब ये कट गया, अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये लास्ट में जो ये नंबर बचेगा 5, यही यानी डिवाइजर, वही उसका जो है HCF होगा। ये दोनों मेथड द्वारा आपको हम बता दिए हैं, आप लोग को जो मेथड आसान लगे तो उसमें आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 3 ओड मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, मतलब 7 का फिर यहाँ पे मल्टीपल आ गया। ध्यान रखिए, मल्टीपल जब पूछा जाएगा तो टेबल लिख दीजिएगा। तो हम 7 का टेबल लिखते हैं। ये हम 7 का टेबल लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है फर्स्ट 3 ओड मल्टीपल। ठीक है, पहले तो हम ओड मल्टीपल को हम सर्किल कर देंगे। ठीक है, जितने भी ओड नंबर है उसको पहले हम सर्किल करते हैं। ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर, ये सभी जितने हैं ये सभी ओड नंबर है। ठीक है, सर्किल कर दिए। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट 3, यानी पहला
3 मल्टीपल, तो 3 मल्टीपल पहला 1 2 3, ये तीनों मल्टीपल हम, ये मेरा फर्स्ट 3 मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है राइट फर्स्ट 3 इवन मल्टीपल ऑफ 9। फिर इवन मल्टीपल तो 9 का टेबल लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम 9 का टेबल लिख लिए। ठीक, अब इसमें कहा जा रहा है इवन मल्टीपल को हम सर्किल कर देंगे, इवन को, इवन नंबर को, ये हो गया, इवन नंबर को हम सर्किल कर रहे हैं। अब कह रहा है फर्स्ट 3 यानी पहले 3, पहले से 3, 1 2 3, ये तीनों हम मल्टीपल लिखेंगे, ये इवन मल्टीपल हो गया। अब इसमें कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट, सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे 4 का कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 4 किस प्लेस पे है, 1000th प्लेस पे, तो हो जाएगा 4/1000। ठीक है, ये 0 हम लिखे या नहीं लिखे उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 0 आप लोग को समझने के लिए हम लिख देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो भी सही होगा। अब जैसे 0 देखिए, 0 किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। ठीक है, 0 100th प्लेस पे है। और 7 किस प्लेस पे है, 7 है 10th प्लेस पे। 7 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। अब ये देखिए 5 किस प्लेस पे है, यानी 5, ये 3 10th प्लेस पे है, तो इसीलिए हो जाएगा 30। ऐसे हम सभी का प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।